बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आटोक्लेव के बारे में बताना चाहता हूँ कि आटोक्लेव क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और इसका रिसर्च में क्या रोल है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं तमाम रिसर्चर्स और दूसरे रिलेटेड प्रोफेशंस को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आटोक्लेव क्या होता है? आटोक्लेव एक्चुअली एक स्टीम स्टरलाइज़र होता है और ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। इसका काम करने का क्या मेथड होता है? इसके बेसिकली थ्री प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले कंडीशनिंग होती है कि आप इसको प्रॉपर कंडीशन देते हैं कि कौन कौन से टम्परेचर होता है और प्रेशर होता है वो आप सेट करते हैं। और उसके बाद इसका ये होता है कि जब आप इसको ऑन करते हैं और इसका कंडीशन सेट करते हैं और प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो दूसरा है वो है एक्सपोजर। इसमें एक्सपोजर शुरू होता है, मतलब एक प्रोसेस शुरू होता है, प्रेशर डिवेल्प होता है और वो स्टीम के थ्रू और इस तरीके से स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जो थर्ड वन है दैट इज़ द ड्राइंग। बेसिकली मैंने आपको तीन जो है वो बताए हैं, इसमें प्रोसेस होते हैं, दैट इज़ कंडीशनिंग, एक्सपोजर और ड्राइंग। आइए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑटोक्लेव में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का क्या काम होता है। ऑटोक्लेव जो है इसका मेन प्रेशर चैम्बर होता है और प्रेशर चैम्बर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, इनर चैम्बर और आउटर चैम्बर। इनर चैम्बर जो है वो स्टेनलेस स्टील या गन मेटल का होता है, जबकि आउटर जो चैम्बर होता है वो जो है आयरन केस का बना होता है। ये मेन पार्ट होता है जिसको हम प्रेशर चैम्बर कहते हैं। अब इसके ऊपर लीड होता है और लीड का काम ये होता है कि आउटर पार्ट, मतलब मीन आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट दोनों को आपस में सेपरेट रखता है, यानी इट सील ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये इसका रोल होता है लीड का। लीड के ऊपर एक प्रेशर गैज होता है और वो एक्चुअली प्रेशर के बारे में इंडिकेट करता है कि इस प्रेशर चैम्बर में कितना प्रेशर डिवेल्प हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसके ऊपर एक इंडिकेटर होता है, द प्रेशर रिलीजिंग यूनिट होता है, रबड़ का बना होता है, वो लीड के ऊपर होता है। और उसका काम ये होता है कि इसके अंदर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा डिवेल्प हो जाता है तो वो रबड़ जो है वो विसल जिसे हम कह रहे हैं वो उससे प्रेशर रिलीज़ करना शुरू हो जाता है ताकि धमाका ना हो, मीन दैट द एक्सप्लोजन विल नॉट बी अकर। तो ये उसका रोल है। उसके बाद ये होता है कि स्टीम जनरेटर। अब ये एक प्रेशर चैम्बर है, प्रेशर चैम्बर के बिल्कुल नीचे स्टीम जनरेटर होता है, मीन उसके अंदर पानी होता है और वो पानी जो है वो स्टीम बनाता है और वो स्टीम जो है इनर और आउटर चैम्बर में मूव करती है और उससे फिर टेम्परेचर जो है 121 तक जाता है। अब इसमें जो है नेक्स्ट वैक्यूम जनरेटर होता है, वो भी वैक्यूम को जनरेट करता है। और इसके बाद ये इसमें आप देखें कि इसका रोल क्या होता है कि मीन इसका जो प्रेशर होता है वो 15 psi होता है, मीन 776 mmHg, और दैट इज़ द प्रेशर पर स्क्वायर इंच। वन प्रेशर पर स्क्वायर इंच इज इक्वल टू 68, दैट इज 6895 पास्कल के इक्वल होता है। तो इसमें ये प्रेशर डिवेल्प होता है और स्टीम की मदद से ये होता है कि उसके अंदर आप पेट्री डिश रखते हैं
और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो वो स्टीरिलाइज हो जाते हैं और वो आप जो है रिसर्च के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक टेप लगाई जाती है इसके ऊपर। वो टेप का क्या काम होता है, और वो एक्चुअली एक इंडिकेटर होता है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर रखे हैं दैट इज़ द that have been gone from the process and now it is the sterilized. उसमें इंडिकेटर ये होता है कि थर्मोक्रोमिक इंक उसके ऊपर पैड लगे होते हैं। जब टेम्परेचर 121 पे पहुंचता है तो वो जो इंक होती है दैट चेंजेस इनटू द ब्लैक। एक्चुअली उसमें प्रोसेस क्या होता है कि लेड कार्बोनेट वाइट पाउडर में होता है और वो जो है चेंज हो जाता है लेड सेकेंड ऑक्साइड में, दैट इज़ द येलोइश और पेल कलर। तो ये एक प्रोसेस था सारा ऑटोक्लेव करने का। तो इस ऑटोक्लेव वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है मेरे चैनल पे कमेंट्स दे सकते हैं और आप सजेशन दे सकते हैं। आई विल गिव द रेस्पॉन्स as soon as possible. Thank you so much for watching this video.